यह वचन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 15 से 29 तक से लिया गया है। इसका मुख्य संदेश है जीवन का फल, आज्ञाकारिता और मजबूत नींव। जैसा पेड़ वैसा फल। मत्ती 7 15 से 20 तक। यीशु यहाँ झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहने को कहते हैं। वे बाहर से भेड़ों जैसे सीधे साधे दिखते हैं, लेकिन अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। उनकी पहचान उनके कामों से होती है। इस वचन में हमें यह समझाया गया है कि कोई व्यक्ति कितना भी धार्मिक क्यों न दिखे, अगर उसके जीवन में प्रेम, नम्रता, पवित्रता और सच्चाई का फल नहीं है तो वह अच्छा पेड़ नहीं है। जो सच्चा सेवक होता है वह अच्छा फल लाता है, लोगों को परमेश्वर के करीब लाता है, और जो झूठा सेवक होता है वह भ्रम, घमंड और स्वार्थ फैलाता है, आत्मिक नुकसान करता है। हे प्रभु कहने से नहीं। मत्ती 7 21 से 23। यीशु बहुत गंभीर बात कहते हैं। केवल मुंह से प्रभु कहना काफी नहीं। चमत्कार, भविष्यवाणी या सेवकाई भी काफी नहीं। परमेश्वर की इच्छा पर चलना जरूरी है। इस वचन में हम देखते हैं परमेश्वर रिश्ता देखता है, प्रदर्शन नहीं। अगर जीवन में आज्ञाकारिता नहीं, धार्मिक काम भी व्यर्थ हो सकते हैं। मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। यह वाक्य बताता है कि बिना आज्ञाकारिता की सेवा खोखली है। इसलिए हम सबको आज्ञाकारिता बनकर रहना चाहिए। बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य। मत्ती 7 24 से 27। इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु दो प्रकार के लोगों की तुलना करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य जो होता है वह वचन सुनता भी है और मानता भी है। जीवन की नींव चट्टान यीशु पर रखता है। संकट आते हैं लेकिन वह डगमगाता नहीं, और मूर्ख मनुष्य वचन सुनता है लेकिन मानता नहीं। जीवन की नींव बालू पर रखता है, संकट आते ही जीवन टूट जाता है। इस वचन का यह अर्थ है कि विश्वास की सच्चाई परीक्षा में प्रकट होती है। आंधी, तूफान, दुख, बीमारी, परेशानी, परीक्षा सबके जीवन में आते हैं, पर जो यीशु के वचन पर चलता है वही स्थिर रहता है। भीड़ चकित क्यों हुई? मत्ती 7 28 से 29। यीशु शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ सिखाते थे, क्योंकि वे जो कहते थे वही जीते। इन वचनों के द्वारा मैं आपको छोटा सा संदेश देना चाहूंगी। जीवन का फल देखो, शब्द नहीं। सिर्फ प्रभु प्रभु नहीं, आज्ञाकारिता जरूरी। जीवन की नींव यीशु पर रखो। तूफान आएंगे पर विश्वास बना रहेगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 15 से 29 मैं अपने सीखा। जैसा पेड़ वैसा फल, चट्टान पर जीवन की नींव। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 15 से 29। इस संदेश में प्रभु यीशु मसीह की गहरी और आत्मा को झकझोर देने वाली शिक्षा को सरल शब्दों में समझाया गया है। यह प्रचार हर उस विश्वासी के लिए है जो सच्चे विश्वास, सही जीवन और परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता है। इस प्रभु के दासी द्वारा दिए गए प्रचार में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। झूठे और सच्चे सेवकों की पहचान कैसे करें? केवल प्रभु प्रभु कहने से स्वर्ग क्यों नहीं मिलता? जीवन में फल क्यों जरूरी है, शब्द क्यों नहीं? बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य में वास्तविक अंतर। चट्टान पर जीवन की नींव कैसे रखें? संकटों में स्थिर रहने का आत्मिक रहस्य। हर अच्छा बहा पेड़ अच्छा फल लाता है। यीशु हमें सिखाते हैं कि सच्चा विश्वास दिखावे से नहीं बल्कि जीवन के फलों से प्रकट होता है। जो मेरी बातें सुनकर उन पर चलता है, यह संदेश हमें केवल सुनने वाला नहीं बल्कि वचन पर चलने वाला विश्वासी बनने की प्रेरणा देता है। यह प्रचार किसके लिए है? जो आत्मिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं। जो झूठी शिक्षाओं से बचना चाहते हैं। प्रभु हमें ऐसा जीवन दे जो केवल कहने वाला नहीं बल्कि करने वाला हो। जो अपने जीवन को यीशु की चट्टान पर बनाना चाहते हैं। सेवकों, प्रचारकों और प्रार्थना समूहों के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। आप कमेंट में प्रार्थना लिख सकते हैं। इस वीडियो को सुने और यदि आशीष पाएं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रार्थना।
जैसा पेड़ वैसा फल। 15 झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, पख्तू अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। 16 उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? 17 इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। 18 अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। 19 जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। 20 उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। 21 जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 22 उस दिन बहुत तेरे मुंह से कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचम्भे के टले में काम नहीं किए? 23 तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। घर बनाने वाले बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर गांव से ये चिगोंग 24 उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैथ्यू 25 और मेह बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। 26 परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। 27 और मेह बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। 28 जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। 17:1-08